नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सावरे अंकित आनंद और आप देख रहे हैं सार एजुकेशन। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट के सवाल हमारे पास आए थे कि सर मैं 10th पास कर चुका हूं या मैं 12th पास कर चुका हूं, लेकिन हमारे मम्मी पापा आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। सर मुझे अब लगता है कि हमें पढ़ाई अब छोड़ देनी होगी और हमें आगे कमाना पड़ेगा जिससे मैं अपने परिवार को मदद कर पाऊंगा। तो सर आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं खुद कमा करके अपनी पढ़ाई को भी कर सकूं और अपने परिवार में भी मदद कर सकूं। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे 5 जो बहुत ही प्रचलित चीज़ें जो आज चल रही हैं, ये 5 हमारे एडवाइस, ये 5 वर्क, ये 5 स्किल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यदि आप सीख लेते हैं या फिर आप करते हैं, आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाएंगे और आप अपने परिवार को भी हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे वीडियो हमारे आने वाले आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको अभी जो कुछ भी बताऊँगा इस चीज़ को आप तभी अप्लाई करें जब आप 12th पास हो। यदि आप 12th पास नहीं है तो कम से कम 10th पास हो। यदि आप 10th तक भी पढ़ाई नहीं किए हुए हैं तो हमें नहीं लगता है कि मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो यदि इससे पहले यदि आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो समझते हैं कि आपका पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। आपको 10th तक हर हाल में किसी तरह से पास करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा अच्छा आप 12th पास कर लें तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो इन चीज़ों को आप अपनाएं। सबसे पहले चीज़ मैं आपको अभी जो कुछ भी बताऊंगा ये बिल्कुल ही मतलब समझिए तो जड़ की बातें बताऊंगा, बिल्कुल ही नीचे स्तर से, क्योंकि कोर्स बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे उपाय हैं रुपया कमाने के, लेकिन मैं वैसी चीज़ आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने गांव में भी रहते हैं, अपने किसी भी छोटे से गांव में भी रहते हैं, तो मैं भी जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा इन सारी चीज़ों के यदि आप करते हैं, ये सारी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को, तो आप अपने गांव में भी कमा सकते हैं। मैं इन चीज़ों को बताऊंगा। तो दोस्तों पहले नंबर पे मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यदि आप 12th कर लिए हैं, यदि आपको कमाना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके गाँव में यानी या फिर आप समझ लें कि आपका गाँव बहुत ही आप मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर मार्केट इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर चले जाएँ, प्रखंड में चले जाएँ जहाँ पर मार्केट हो वहाँ, क्योंकि मार्केट जहाँ होगी वहीं पे आपको रोज़गार मिलेगा। गांव में सिर्फ आप खेती कर सकते हैं, गृहस्थी कर सकते हैं, बिजनेस टाइप के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको नौकरी मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा जो शहर टाइप का जगह है वहाँ आना पड़ेगा आपको। अब मानिए यदि आप गाँव में यदि आपका अच्छा खासा मार्केट हो या फिर प्रखंड में हो या फिर ज़िले में हो तो वहाँ आ जाए। अब करना क्या आप वो समझिए। पहली नंबर बात, आप जो है सबसे ईजी है कि आप किसी कपड़े दुकान में रह जाए कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि अब कहिएगा ये चीज़ें आप इतनी नीचे लेवल के काम आप कैसे मुझे बता रहे हैं, तो एक बात आप जान लें कि अब्दुल कलाम जी भी पेपर बेचा करते थे, फिर जाके वो इस भारत के राष्ट्रपति बने। मोदी जी भी चाय बेचा करते थे और आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। और आप जान ले, मैं जो कुछ भी अभी आपको बताऊंगा ये आपको जीवन भर बिल्कुल ही नहीं करना है, ये बस कुछ सर्टेन टाइम के लिए करना है। जब तक कि आपकी स्थिति आपके कंट्रोल में ना आ जाए तब तक के लिए आपको करना है। साइड से आप अपनी बेहतर लाइफ के लिए आप संघर्ष करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो पहले नंबर में आपको बात बता रहा था, आप किसी भी कपड़े दुकान में रह सकते हैं, वहाँ पे जाएं, उनसे बात करें कि सर मुझे पढ़ने लिखने के लिए आता है, मैं सारा कुछ समझदारी के साथ आपका काम कर सकता हूँ। वो आपको ज़रूर रख लेंगे यदि आप 10th 12th पास हैं तो, काहे कि वहाँ पे मूर्ख लोगों को भी, ऐसे बच्चों को भी रख लिया जाता है जिनको कुछ नहीं पता है। लेकिन जब आप पढ़े लिखे हैं तो आपको उस लेवल के वर्क के लिए जो बड़े बड़े कपड़े के दुकान है उनका सामान बाहर से आ रहा होता है, मतलब खरीदारी होती है वहाँ पे, या फिर उसको गोदाम में किस तरह से रखना है, बहुत सारे काम, बहुत सारे वर्करों की उन्हें ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। पहली नंबर। दूसरी नंबर, यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है तो आप किसी बड़े से मेडिकल शॉप में जा सकते हैं, वहाँ पे भी लड़कों की बहुत ही ज़रूरत रहती है। आप वहाँ पे दवाई का सिर्फ नाम पढ़ना जानते हो तो आपको वहाँ पे रख लेंगे। किसी भी बड़े से दवाई दुकान में आप रह सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी।
ये तो हो गई कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ आप पढ़े हैं तब इस जगह पे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्किल की। यदि आपके पास कुछ स्किल है, कुछ आप पढ़ाना जानते हैं, यदि अच्छे से आपके बेसिक है, तो आप किसी स्कूल या कोचिंग में आप टीचिंग कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या फिर बच्चे के जो स्किल होते हैं 1 से 5 या फिर प्ले स्कूल, इस तरह के स्कूल में आप लड़के हो या लड़की जा करके अपने जॉब के लिए अपना रिज्यूम लेकर के दें। गांव के स्कूलों में, अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में, वहाँ पे आपको ज़रूर रख लेना, आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। दूसरी नंबर बात हो गई। अब तीसरी नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है, यदि आपके पास कुछ टाइम है, यदि आपके पास मनी है, तो आप क्या करें, कुछ मतलब स्किल सीख लें, कुछ हुनर सीख लें। हुनर इस टाइप का कि आप जो है फ़ोन ठीक करना सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, क्योंकि आज के समय में हर एक पर्सन के पास फ़ोन है। और आपको पता ही है आज के जितने भी फ़ोन आते हैं, 1 साल से ज़्यादा मुश्किल से ही कोई फ़ोन चल पाता है। जैसे ही 1 साल ख़त्म हुए, उस फ़ोन में कुछ ना कुछ खराबी होनी है और वो फ़ोन ठीक होने के लिए जाएगा। इसलिए आप यदि स्किल सीख लेते हैं, तो मोबाइल सीखने के बाद यदि अच्छे से आप मोबाइल ठीक करना सीख गए, आपके पास यदि उतनी पूंजी नहीं है कि आप अपना शॉप खोल सकते हैं, तो आप किसी शॉप में एज ए वर्कर, एज ए स्टाफ वहाँ रह सकते हैं। फ़ोन ठीक करने के लिए वहाँ पे आपको 10 से 15 हज़ार के रुपये वो देंगे, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप कंप्यूटर ठीक करना सीख लें, कंप्यूटर, लैपटॉप जान लें कि इस चीज़ों को सीखने के लिए यदि आपके पास उतने रुपये उपलब्ध नहीं है, तो कॉमन सी बात है कि आप यदि मुझे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आपके पास फ़ोन है, यूट्यूब है और इंटरनेट है। तो हमारे वीडियो के बाद यदि आप कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप ठीक करना, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़े हैं सिर्फ इन सारी चीज़ों के ऊपर। आप सर्च करें, वहाँ से स्किल सीखें और अपना काम शुरू करें, कहीं पे भी जाके जॉब में लगे। और कुछ चीज़ें होती हैं कि दोस्तों आपको जानी होती है और करते करते आप सीख जाएंगे। तो इसलिए आपको कदम उठाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हो गई, मोबाइल और लैपटॉप को ठीक करना आप सीख लें। यदि इसके बाद आपके पास यदि पूंजी आ जाए, तो फिर आप कहीं पे अपना शॉप लगा लें, बाहर से सामान ला करके बेच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बहुत सारी चीज़ें, जिससे आपकी फिनेंशियल एक समय के लिए फिनेंशियल आपकी अच्छी हो जाएगी। और साइड से आप अपना पढ़ाई भी करते रहें, ताकि आप अच्छे अपनी मंजिल को अचीव कर सकें। अगले नंबर पे बात आती है, आज के समय में कोई भी शादी ऐसा नहीं होता है जिसमें फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्या होता है कि बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ़र, यानी एक बंदे ने अपना फ़ोटोग्राफ़र एजेंसी खोला। ज़रूरी तो नहीं है कि एक डेट में उतने सारे शादी होते, उतने सारे बुकिंग आते हैं उनके पास, तो वो अकेले जा कर के वहाँ पे फ़ोटो खींचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी सीख सकते हैं, जिससे हो सकता है कि यदि लगन के समय में आप फ़ोटोग्राफ़ी सीखे हुए हैं, तो उस फोटोग्राफ़र से संपर्क रखेंगे तो वो आपको एक दिन के 500, 1000, 1500, 2000 रुपये तक वो पे करते हैं सिर्फ फ़ोटो खींचने के। तो बस आपको कुछ नहीं, बस फ़ोटो खींचना आना चाहिए। कैमरा वो ही ले करके देखेंगे, वो आपको पहले से बताएंगे, आपको जाकर खींच करके कॉन्टेक्ट इनको ला करके देना है। तो फोटोग्राफ़ी भी आप सीख सकते हैं। ये सारी मैं पार्ट टाइम के लिए आपको बता रहा हूँ। फोटोग्राफी पे आप सीख करके शायद अपना इनकम कमा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि कंप्यूटर, लैपटॉप यदि है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल और टेली, इन 3 चीज़ों को आप सीख लेते हैं, तो आपको कोई भी स्कूल, कोचिंग में आपको रख लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट, उसके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, बहुत सारे मटेरियल बनाने होते हैं, या फिर उसके बच्चों का हिसाब किताब, सारा कुछ उनके जो है एक्सेल पे होता है। वो एक तरह से समझिए तो आपको अकाउंटेंट के रूप में भी रख लेंगे अपने स्कूल या कोचिंग में, छोटे लेवल पे। बड़े लेवल की तो वो तो फिर जो परमानेंट जो उन्होंने MBA कर रखा है उनको रखते हैं, जैसे बड़े बड़े स्कूल हो गए। लेकिन मैं आपको नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। इसमें से मैं बिल्कुल ही मतलब समझिए तो नीचे लेवल की बात बताया हूँ, जहाँ से आप आसानी से आप अपने अर्निंग का सोर्स जो है ढूंढ सकते हैं। मैं वो चीज़ें बताई हूँ। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं।